हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका नेक्स्ट हाफ ऑफ 2026 कैसा रहेगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट तरह के लोग देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो पार्किंग में बहुत अच्छे हैं, उनको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जिसे योगा करना बहुत पसंद है, उनको कोई भी दिक्कत होता है तो वो योगा करने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, इतना ज़्यादा कि शायद कभी-कभी ट्रैवल भी करना पड़ता है और इस वज़ह से बहुत सारा कपड़ा रह जाता है धोने के लिए, तो लॉन्ड्री का काफ़ी दिक्कत होता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर है या एट लीस्ट उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पे वो समथिंग सिग्निफिकेंट डालते रहते हैं। तो मतलब काफ़ी तरह के लोगों की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड जो भी जनरल एनर्जी है आप उनमें से देख सकते हैं जो भी आपके लिए हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द से जल्द कुछ ऐसा होने वाला है, जहाँ पे आप शायद बहुत टाइम से खुद को डिफेंड करने का सोच रहे थे, लेकिन आपको अब डिफेंड नहीं करना पड़ेगा एंड शायद आपने डिफेंड करना चूज़ नहीं किया और साइलेंस चूज़ किया होगा। और मुझे ये दिख रहा है जैसे बहुत सारा सच सामने आ रहा है, जिसके बाद आपको खुद को डिफेंड करने का सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने आप ही चीज़ें आपके लिए अलाइन हो जाएँगी। और किसी तरह से बहुत ज़्यादा डेथ और रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। यानी कि अ, कुछ ऐसे एक्शंस थे जो आपको लेना था, लेकिन आपने नहीं लिया, तो अपने आप कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ बिल्कुल ही रीअरेंज होगा। लाइक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, लेकिन वो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग की तरफ ले जाएगी आपको। लाइक किसी तरह का प्लैनेटरी चेंज भी हो सकता है जो हो रहा हो आपके लाइफ में, बट नॉनदलेस बेसिकली आपकी लाइफ बिल्कुल ही रीअरेंज होती हुई दिख रही है। एंड स्पेशली हो सकता है जुलाई मंथ के अराउंड, पहले या बाद में, आप किसी ऐसे पर्सन से मिले या शायद आप उनको देखें जो आपको पहले से जानते हैं या आप उनको पहले से जानते हैं, बट आप उनको देख के खुश नहीं होते हैं। मतलब वो आपके वेल विशर नहीं है, बट उनको देख के इस बार आपको खराब नहीं लगेगा। एंड आपको कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस पे काम किया है। तो आपने को किसी तरह से अपने पास्ट को रिलीज़ किया है, जिसकी वजह से जब कोई पुराने पर्सन आपको मिलेंगे या मिलेंगी, तो आपको खराब नहीं लगेगा और आप बहुत कॉन्फिडेंटली जो भी कर रहे होंगे वो आप कंटिन्यू करेंगे। एंड आपको शायद उस पर्सन के बारे में सोच के पहले ऐसा होता हो कि आपके इमोशंस में किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता हो, बट ये दिख रहा है कि अब आप उससे ऊपर उठ चुके हैं या ऊपर उठ जाएँगे। जुलाई मंथ के अराउंड की ये एनर्जी लग रही है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी तरह की हैप्पी फैमिली वाले एनवायरनमेंट में हैं, जहाँ पे शायद एक्सटर्नली किसी तरह का केओस चल रहा हो वर्ल्ड में, लेकिन आप और आपके लव्ड वन्स बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं। स्पेशली किसी तरह के बच्चे की एनर्जी है, बहुत सारा प्योरिटी और चाइल्ड लाइक इनोसेंस की एनर्जी है, तो आप फैमिली टाइम एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि लाइक जब आपके लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस आएगा, तो आपने जितना भी पेन लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आप उन सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर पाएँगे और उसे भूलने लगेंगे। लाइक आपको दुनिया बिल्कुल ही नए तरह से नज़र आने लगेगी। शायद इसलिए क्योंकि आपके आस-पास पेट्स हो या बच्चे हो या किसी भी तरह का लाइक अच्छा एनर्जी दिख रहा है मुझे, फैमिली वाला। और इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जब आपके साथ कुछ गलत हुआ एंड आपने फिर भी सही पाथ चूज़ किया, तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रहा है इस हैप्पी एनवायरनमेंट के साथ। तो या तो ये आपके अपने बच्चे हो सकते हैं या किसी और के बच्चे, बट सर्टेनली बच्चों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो किसी तरह की न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी है। तो ये एनर्जी अराउंड द मंथ ऑफ सितंबर हो सकता है, सितंबर, अक्टूबर। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांड्स का कार्ड है जिसमें कुछ लीव्स गिर रहे हैं, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा ऑटम वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जब पतझड़ का मौसम होता है। और एक और चीज़ ये भी नज़र आ रहा है कि लाइक आप अपने
पास्ट सेल्फ से काफ़ी कनेक्टेड फ़ील करेंगे अराउंड दैट टाइम। मतलब विंटर आने के पहले एक साइलेंस का जो मौसम क्रिएट होता है, आप उस साइलेंस को बहुत ही अपने फ़ेवर में यूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट एनर्जी स्ट्रेंथ और एम्प्रेस की है, जो कि दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल का कार्ड है। तो आपके लाइफ में अगर कोई फीमेल है जिससे सोच के आपको लगे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या आप वो खुद ही हो सकती हैं, तो उनकी एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। एंड वो किसी तरह से लाइक कोई चाइल्ड बर्थ अगेन, क्योंकि एम्प्रेस यूजुअली प्रेग्नेंट दिखाई जाती है मोस्ट ऑफ द टैरो डेक्स में, तो यहाँ पे एम्प्रेस कोई न्यू बर्थ दे रही है, ऐसा एनर्जी भी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड किसी तरह से अबंडेंस का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। फीमेल एनर्जी एक्टिवेट होती हुई दिख रही है, तो अगर आप मेल हैं तो आपके लाइफ में फीमेल एनर्जी एक्टिवेट होने की वजह से आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। या तो वो आपकी खुद की एनर्जी है, या आपके लाइफ में कोई फीमेल आने की वजह से आपकी फीमेल एनर्जी आप किसी तरह की फीमेल अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, जो आपके लाइफ में बहुत ही अबंडेंस लाएगी। तो ये भी हो सकता है। एंड अगर आप खुद फीमेल हैं तो आपकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होने की वजह से आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने ये अबंडेंस सिर्फ़ इस एटीट्यूड से अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं चेज़ नहीं करूँगी, बट आपने काफ़ी मेहनत भी किया है, आपने काफ़ी स्ट्रेंथ भी दिखाया है लाइफ में। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आई होंगी, स्पेशली ये किसी फीमेल के लिए फ़ील हो रहा है ये मैसेज, जहाँ पे लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे थे। लोग चाह रहे थे कि आप मतलब किसी भी तरह से रिएक्ट करें और कुछ ऐसा कह दें जिसकी वज़ह से वो प्रूव कर पाए कि मतलब आप बहुत ही स्टेबल पर्सन नहीं हैं। लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया। तो आपने उस तरह का जो स्ट्रेंथ दिखाया अपने लाइफ में, अम, उस वजह से आपने अपना सिस्टम बहुत ही क्लीन रखा, बहुत ही प्योर पर्सन है आप। तो आपको अबंडेंस एज़ अ गिफ्ट यूनिवर्स देता हुआ दिख रहा है। और लास्ट में क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, और क्वीन ऑफ वांड्स बहुत ही अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, और एम्प्रेस भी बहुत ही अट्रैक्टिव वीनस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। तो अगर कोई फीमेल ये वीडियो देख रही है तो वो बहुत ही सुंदर हो सकती है। वैसे मेल भी अगर देख रहे हो तो उनके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है कि वो बहुत ही गुड लुकिंग होंगे। तो मुझे ये दिख रहा है कि जो भी हो, उन्होंने खुद के साथ काफ़ी एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस किया है। अ, और ये एनर्जी मतलब बेसिकली बाय द एंड ऑफ ईयर की मैं बता रही हूँ कि उस पॉइंट तक आप खुद को काफ़ी एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके पर्सनैलिटी के बीच या सेल्फ लव के बीच कोई नहीं आ सकता, वैसी एनर्जी है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने साथ इतने कंफर्टेबल हैं कि आपकी लविंग एनर्जी ऑलमोस्ट एक्सटर्नली रेडिएट हो रही है, और इस वजह से आप काफ़ी सारे लोग शायद अट्रैक्ट करें, लेकिन आप खुद में इतने फुलफिल्ड फ़ील कर रहे हैं कि आपको किसी और से शायद उस समय बात करने का बहुत मन ना करे, क्योंकि आपको जो सेल्फ लव आपने बिल्ड किया है, उसके बाद आपको ऐसा कोई नीड ही नहीं फ़ील हो रहा है कि मुझे इससे बात करना है या उससे बात करना है। बट क्योंकि आप खुद उस एनर्जी में जा चुके हैं, तो एग्ज़ैक्टली उसी मोड में आप काफ़ी सारे लोग हो सकता है अट्रैक्ट करें, काफ़ी लोग आपसे बात करना चाहें, आपको शायद किसी तरह का ऑफ़र मिले, इमोशनल हो सकता है, और अगर आप प्रोफ़ेशनल ऑफ़र का वेट कर रहे हो तो वो भी हो सकता है। बट आप सर्टेनली किसी कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंट सिर्फ़ आपके स्ट्रगल्स की वज़ह से नहीं आया, बट थ्रू आउट दिस अदर हाल्फ आपको छोटे-छोटे विन्स एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, जिसकी वज़ह से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप काफ़ी ज़्यादा उस एनर्जी में चले गए जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट मिल गया खुद में, कि कॉन्फिडेंस मिल गया खुद में कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ खाली का कॉन्फिडेंस, मतलब रिज़ल्ट्स भी आपने देखा है थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ 6 मंथ्स। इसीलिए आपको पता है कि लाइक आप कुछ तो मतलब अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ़ में, और इसी वज़ह से बाकी लोग भी फिर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो ये है आपकी रेस्ट ऑफ द 2026 की एनर्जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों। आपका आने वाला साल का समय मंगलमय हो।